नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जिस तरह उनके चढ़ावे को लूटा गया है, देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने वहां आकर जो अपना श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपनी आस्था के अनुसार वहां पर जो कुछ चढ़ाया, अर्पित किया, ताकि वो प्रभु श्री राम की सेवा में लगे, प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए लोगों पर खर्च हो, आने वाले दर्शनार्थियों पर खर्च हो, या फिर वहां पर कोई सार्वजनिक उसमें वेलफेयर में काम वो खर्च हो। इस उद्देश्य से लोग वहां पर आते हैं, चढ़ावा देते हैं, दान करते हैं और भक्ति भाव से वहां पर आते हैं। लेकिन इन श्रद्धालुओं की आस्था को कैसे ठेंगा दिखाया गया और श्रद्धालुओं की आस्था से कैसे विश्वासघात किया गया, यह दिखाई पड़ रहा है कि वहां किस तरह से उस चढ़ावे को लूट लिया गया, डकैती डाली गई है, करोड़ों रुपए पार कर दिए गए हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। और आप ये देखिए कि जिम्मेदारी किसी की नहीं तय हो रही है वहां पर। और कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल से लगातार ये लूट हो रही है, जब से मंदिर बना है तभी से नहीं बल्कि उसके पहले से भी, क्योंकि रामलला की मूर्ति, पहले जो मूर्ति थी वो वहां पर थी ही, बाद में मूर्ति को स्थापित किया गया। और ये जो घपले, घोटाले, डकैती और चोरी है, ये केवल एक स्तर पर नहीं हो रही है, केवल एक बार नहीं हो रही है, ये लगातार हो रही है, कई स्तरों पर हो रही है। मंदिर बनने से ही पहले, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और यहां पर जमीन मंदिर बनाने के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी कि यहां हिंदू पक्ष मंदिर अपना बनाएगा और मस्जिद के लिए दूसरी जगह अलॉट की गई थी, उसके बाद से ही जमीनों में जिस तरह से हेरफेर हुआ है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और पहले बता देते हैं आपको, चूंकि उसकी भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उस समय में बीबीसी का संवाददाता था, एक एक चीज लाकर हमने खोल कर रख दिया था। और हमने ही नहीं, तमाम मीडिया ने उसको किया था, कवर किया था कि कैसे आप 3-4 करोड़ रुपए की जमीन उसी दिन रातों रात जो है वो 18-19 करोड़ रुपए की हो जाती है। और खरीदने वाले कोई और नहीं होते हैं, खरीदने वाले मंदिर ट्रस्ट होता है, चंपत राय के लोग होते हैं, बेचने वाले वही होते हैं। मंदिर में जो वहां के अयोध्या के पुराने लोग थे उनसे कौड़ियों के भाव जमीन खरीदी गई और उसके बाद उसको करोड़ों रुपए में फिर दे दिया गया ट्रस्ट को। यह पूरा बहुत बड़ा घपला हुआ था, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिस तरह से आज हंगामा मचा हुआ है, एसआईटी बन रही है, जांच हो रही है, उसके बाद पूरा सिस्टम बदल दिया जाएगा, 15 दिन आप इंतजार करिए, 15 दिन के बाद बहुत कुछ हो जाएगा, ये सब उस समय भी कहा गया था। और याद करिए वो कोविड का दौर था। कोविड में जब पूरा देश परेशान था, लोग इस महामारी से, उस समय वहां जमीन के अरबों खरबों रुपए के घोटाले हो रहे थे, कुछ नहीं हुआ, उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब भी ये चंपत राय थे जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, राम मंदिर का जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, इसके महासचिव थे। घपले की, घोटाले की सारी जो सुई थी उन्हीं की तरफ गई, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। और वो तब भी यही कह रहे थे कि सब ठीक है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। अभी भी उनका एक बयान आया इस घोटाले के बाद, जब चर्चा इसकी चारों तरफ होने लगी, उन्होंने कहा कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। यानी घोटाला भी आप ही कर रहे हैं और आप ही क्लीन चिट भी दे रहे हैं। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से वो ऐसा बताया जा रहा है कि उनको कहा गया है कि अब वो अयोध्या में ही रहे, कहीं जाएं न। खासकर जो ट्रस्ट के 3 बड़े पदाधिकारी हैं, जिसमें महासचिव चंपत राय तो हैं ही, इसके अलावा 2 और ट्रस्टी हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा जो पूरी देखरेख करते हैं, और उनके ऊपर भी वहां पर जो तमाम कर्मचारी थे, बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपने लोगों को वहां पर नियुक्त कर दिया था। और गोपाल राव जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, वो भी मुख्य ट्रस्टी हैं। इन 3 लोगों को कहा गया है कि आप अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे। हालांकि गोपाल राव कर्नाटक में घूम रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियोस आए हैं, हालांकि हम उन वीडियोस को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी खबरें सोशल मीडिया में और मीडिया में चल रही हैं कि वो इन निर्देशों को धता बताते हुए वो कर्नाटक में घूम रहे हैं। बहरहाल चंपत राय और ये डॉक्टर अनिल मिश्रा के बारे में कहा जा रहा है कि वो अयोध्या में ही है। बात उसकी नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि ये भगवान के नाम पर लोग जो दे गए, एक आस्थावान हिंदू की हिम्मत कैसे पड़ सकती है कि उसको चुरा ले। और चोरी नहीं की गई है, यहां डकैती डाली गई है।
प्रभु के मंदिर में ही डकैती डाल दी गई, उस चढ़ावे में डकैती डाल दी गई जो लोग आस्थावान लोगों ने अपने प्रभु श्री राम की सेवा में वहां पर चढ़ाया हुआ था। और इसमें का ऐसा नहीं कि जो गिन रहे हैं नोट, जो वहां पर लोग हैं, काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, ये काम उन्होंने ही किया है। उन्होंने ही किया है निश्चित तौर पर, लेकिन उसके पीछे पूरा का पूरा एक बड़ा खेल और ये पूरा तंत्र उसमें शामिल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब कोई रिपोर्ट आएगी तब तो पता चलेगा। एसआईटी ने जांच की है, क्या कुछ किया है, जब उनकी रिपोर्ट सामने आएगी तो पता लगेगा। लेकिन इसमें पूरा का पूरा तंत्र इसलिए शामिल है क्योंकि जब शिकायत पहले भी की गई, शिकायत इन्हीं चंपत राय से, इन्हीं डॉक्टर अनिल मिश्रा से, इन्हीं गोपाल राव से की जा रही थी। मुख्य रूप से चूंकि चंपत राय उसके सर्वे सर्वा हैं, ट्रस्ट के महासचिव हैं, उनसे की जा रही है। तो शिकायत करने वाले को नौकरी से ही निकाल दिया गया। वहां के जो मुख्य लेखाधिकारी थे, आय व्यय यानी खर्चे का पूरा जो हिसाब देखते थे, उन्होंने काफी पहले इसकी शिकायत की कि बड़ी घपलेबाजी हो रही है। जो चढ़ावा आता है, जब उसकी गिनती होती है, आ कुछ रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है, पैसा निकाला जा रहा है, गायब किया जा रहा है। ये पूरी शिकायत उन्होंने, चूंकि अकाउंट के आदमी थे, उन्होंने व्यापक स्तर पर ये सारी बातें उनके सामने रखी। चंपत राय को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है, उन्होंने उन्हीं को नौकरी से हटा दिया, उनकी जगह कोई दूसरा आदमी लाया गया। तो और ये शिकायतें स्थानीय स्तर पर अयोध्या में, ये सारी बातें सबको पता है। आप लोगों में से अगर कोई अयोध्या न गया हो, आप जाइए, वहां पर प्रभु श्री राम का दर्शन करिए और उसके बाद अयोध्या में जरा घूमिए, लोगों से आप बात करिए, दूसरे मंदिरों में जाइए, अन्य लोगों से बात चलिए। वहां जो कुछ भी घपलेबाजी, घोटालेबाजी हो रही है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। लेकिन जिम्मेदार लोगों को कुछ भी नहीं पता चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि पिछले जब से वो सत्ता में आए हैं, शायद ही कोई महीना बीता हो जब वो अयोध्या ना जाते हो। उनके बारे में कहा जाता है कि वो लखनऊ में कम समय बिताते हैं, गोरखपुर और अयोध्या में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री जी को भी अभी तक वहां क्या खेल हो रहा था पता नहीं लगा। और यही नहीं, इतना बड़ा अरबों खरबों रुपए का जो जमीन घोटाला हुआ था, उसका भी उनको कुछ नहीं पता लगा। यद्यपि पता लगा, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई हुई होती तो आज ये स्थिति ना आती कि भगवान श्री राम के मंदिर को ही लूट लिया जा रहा है। लाखों लोग जो अपना चढ़ावे के रूप में वहां अर्पित कर रहे हैं, उसको लूट लिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह जो हम कह रहे हैं कि उसमें केवल वो कर्मचारी नहीं है, कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, उनकी जगह नए कर्मचारी लगाए गए हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन असली जिसको कहा जाता है कि जो मुख्य गिद्ध हैं, जो इस पूरे इसके मास्टरमाइंड हैं, आप उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे, ये खेल चलता रहेगा, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। और आस्था के साथ खिलवाड़ तो छोड़ दीजिए, ये इतनी बड़ी जो डकैती कर रहे हैं, तो लोगों की आस्था किस तरीके से रह जाएगी। अब लोग भी ये सोच रहे हैं कि भगवान के मंदिर में ही चोरी और डकैती करने वाले लोग इतने उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि हो रही है, तो फिर वो भगवान देख क्या रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन तमाम लोगों के जिनके मैं नाम ले रहा हूं, चाहे वो चंपत राय हों, चाहे वो अनिल मिश्रा हों और चाहे वो गोपाल राव हों, इसमें अनिल मिश्रा को छोड़कर बाकी दोनों लोग बाहर के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर या बिजनौर के कहीं के रहने वाले हैं चंपत राय। गोपाल राव कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनके तमाम रिश्तेदारों ने अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां वहां पर अयोध्या में बनाई हैं, जमीनें खरीदी, तमाम बिजनेस कर रहे हैं, तमाम ठेकों में उनकी भागीदारी है, और बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं। इस पर हम कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये पैसे इनके पास कहां से आए। निश्चित तौर पर यही जो डकैती डाली जा रही थी, उसका शेयर इनके पास भी आ रहा था। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है, चूंकि एक संतोष दुबे नाम के एक शख्स हैं, वो कार सेवक रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, काफी कुछ जानते हैं, इन लोगों को भी जानते हैं, करीब से जानते हैं। उन्होंने तो बहुत सारे आरोप लगाए हैं और उनका भी ये कहना है कि कई बार शिकायतें की गई, बतौर चूंकि वो इस परिवार का हिस्सा है तो उन्होंने भी इस बारे में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और इन लोगों को किनारे कर दिया गया। अयोध्या के कई बार सांसद रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, विनय कटियार, वो कहते हैं कि मैं मंदिर में जाता हूं तो मुझसे पास मांगा जाता है। उन्होंने भी बहुत सारी बातें की। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे इनको बचाने की कोशिश हो रही है और क्यों हो रही है। बचाने की कोशिश इसलिए हो रही है कि सबसे बड़ी बात, ये तो कोशिश इसीलिए होगी
क्योंकि इस सिस्टम में जो ये ट्रस्ट बना है, इसको बनाया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ही इसको भंग भी कर सकती है और ये मांग की जा रही है। और निश्चित तौर पर अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो मैं भी यही कहूंगा कि इसको भंग कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये भंग किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि भंग करके भी अगर ऐसे ही लोग फिर अपने बैठा दिए जाएंगे तो क्या होगा। तो ये घपलेबाजी के तार, इसका मतलब केंद्र सरकार तक भी जुड़े हुए हैं। घोटाले की का जो शेयर है वो वहां तक भी जा रहा होगा, वहां भी जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं उनके पास भी जा रहा है। इसीलिए अब तक इस ट्रस्ट को बनाने वाले और इस भूमिका में केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री तक का कोई बयान इस पर अभी तक हमको नहीं दिखाई पड़ा है कि कुछ आया हो, अफसोस जताया हो उन्होंने, कुछ चेतावनी दी हो, कुछ लोगों से कम धर्म का पालन करने की ही सीख दे दी हो। अभी कुछ नहीं आया है। तो नंबर एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसके तार बाकायदा वहां से जुड़े हुए हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक बड़े पदाधिकारी से हमारी बात हुई। उनका यह कहना था कि इसमें आरएसएस के तमाम जो पुराने कार्यकर्ता थे, उनको सैकड़ों की संख्या में उन लोगों को किसी न किसी रूप में यहां पर जोड़ा गया है। किसी को नोट गिनती में लगा दिया गया, किसी को किसी ठेके में लगा दिया, किसी और काम में लगा दिया गया है, सैकड़ों लोगों को। और उनका यह भी कहना था, सीधे सीधे उनका यह कहना था कि जो उनको ये सारा काम देने वाले जिम्मेदार लोग थे, उन लोगों को क्या पता था कि ये इतने बड़े चोर और डकैत निकलेंगे। और जिन लोगों को ये काम दिया गया वो इन 5 साल में लखपति, करोड़पति, अरबपति बन गए। कैसे बन गए, इसकी कोई ईडी, कोई सीबीआई जांच नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी लूट खसोट तो हर जगह हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान के मंदिर में और भगवान के, ये ऐसा नहीं कि सरकार का पैसा है, ये भगवान के प्रति आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों ने दिया है, जो भारत में ही नहीं विदेशों में भी रहते हैं। ये उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं है, ये उनके जो आस्था के अनुसार जिन लोगों ने चढ़ावा दिया, पैसा दिया, ये उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है वो तो हुआ ही है। अधर्म का ये पाप तो किया ही गया है। किसी के मुंह से नहीं निकला कि ये इतना बड़ा पाप हुआ है। अक्सर अपराध को, जहां आजकल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम दूसरे लोग जो पाप कहते हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर को लूट लिया गया, लेकिन उस कृत्य को, उस कर्म को उन्होंने पाप नहीं कहा। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है। तो ये है कि वहां पर जुड़े हुए हैं तार, वहां जुड़े हुए हैं तमाम उस पूरे के पूरे चैनल में, पूरे सिस्टम में वो लोग बैठे हुए हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। एक तार को आप हटाएंगे, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरों को भी लपेटेगा। तो अब ये हो रहा है कि कैसे। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो बड़ी मछली जिसकी बात हो रही है, चंपत राय, जमीन घोटाला और इस जो ये चंदे की और चढ़ावे की जो टकैती हुई है, इसमें तो उनका नाम आ ही रहा है। मेन मास्टरमाइंड वो बताए ही जा रहे हैं। यहां एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस मंदिर में केवल चढ़ावा यानी पैसे कैश में ही नहीं आए हैं, ऑनलाइन ही ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। बड़ी संख्या में सोने और चांदी की चीजें भी दान की गई हैं, उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि एक संगठन है विश्व सिंधी सेवा संघम। ये पूरी दुनिया में जो सिंधी समाज है, सिंधी वर्ग के लोग हैं, ये उनका एक संगठन है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सिंधी लोग आप जानते ही हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। ये उनका संगठन है विश्व सिंधी सेवा संघम। इस विश्व सिंधी सेवा संघम ने, जो सिंधी समाज का संगठन है, इन लोगों ने 200 किलोग्राम चांदी की ईंटें प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित की थी, यानी ट्रस्ट को सौंपा था। और 26 जनवरी 2021 को वहां पहुंचकर इन्होंने सीधे सीधे ये जो 200 किलोग्राम चांदी की ईंटें हैं, ये इन्होंने चंपत राय को ही सौंपी थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है। और सुनिए, इन ईंटों का कोई अता पता नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इसी समाज के लोग कह रहे हैं। इस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजू मनवानी। उन्होंने एक बयान जारी किया है और कहा है कि उन्हें आज तक नहीं बताया गया कि ये ईंटें कहां हैं, इनका क्या हुआ। और इस समाज, इनकी ओर से जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि चंदा चढ़ावा चोरी के बाद सिंधी समाज जानना चाहता है
कि चांदी की ईंटें कहां गईं, और 200 किलोग्राम चांदी। अब आप आज पता नहीं क्या रेट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 6-7 करोड़ रुपए से कम कीमत इसकी नहीं है। उनका यह कहना है कि इसकी कोई उनको रसीद भी नहीं दी गई। बाकायदा उन्होंने बयान जारी किया है, और सिंधी समाज के जो उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजू पाल। तो अब ये सारी चीजें, ये सारा खेल कहां हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एसआईटी भी बनी, वो अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पा रही है। 3 दिन 4 दिन हो गए हैं उसको, अपनी अयोध्या से वो अपनी पूरी जांच पूरी करके वो पहुंच चुकी है लखनऊ। रिपोर्ट देती भी है तो क्या वो अपनी यही रिपोर्ट देगी कि इसमें जो बड़ी मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, वो इसकी जद में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इस एसआईटी में। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का भी मामला है, जो तमाम व्यवस्था है, अब उसमें राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन ट्रस्ट जो पूरा घपलेबाजी कर रहा है वो ट्रस्ट बनाया हुआ है केंद्र सरकार का। तो इन दोनों के बीच भी एक खींचतान है, बचाने के लिए केंद्र के लोग लगे हुए हैं जिन्होंने बनाया हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि यह पूरा चैनल है जहां इस लूट के पैसे का बंटवारा हो रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें तो तभी पता चलेंगी जब इसकी जांच होगी और प्रॉपर जांच होगी। जिस तरीके से जमीन घोटाले की जांच हुई, कुछ आज तक पता ही नहीं चला कि उसमें दोषी कौन हुआ कौन नहीं हुआ। अब इसमें भी देखना है कि कुछ पता चलता है या फिर इसको भी ऐसे रफा दफा कर दिया जाएगा, और 2 साल 4 साल बाद फिर ऐसे लूट की खबर आएगी, और इसी तरीके से होता रहेगा, आस्था में खिलवाड़ होता रहेगा। लेकिन इस खिलवाड़ का नतीजा ये हुआ है कि अभी खबर आ रही है, और तमाम हमारी बात हुई है अयोध्या में बहुत सारे लोगों से, उनका ये कहना है कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ तो उसी तरीके से आ रही है जिस तरीके से अभी महीने भर पहले आ रही थी। चूंकि ये जो सारी चीजें पता लगी हैं अभी 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन चढ़ावे की राशि में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का भरोसा टूट रहा है कि हम जिस मकसद से चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं प्रभु को ये अपना पैसा, वो उस काम में नहीं आ रहा है, बल्कि ये कुछ लोगों की लूट खसोट का हिस्सा बन रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।